Hello, sir. लाइट जला दो। आंखें बढ़ रही है, थोड़ा सा नीचे कर दो। Hello, sir. Am I audible? हाँ जी, हाँ जी। Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग। How are you, sir? नीता बोल रहे हैं जी सर, नेदा बात कर रहे हैं। जी। Sir, are we good to go for live? बंद कर। ओके सर। सर हम 4 मिनट के बाद लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देंगे। मैं इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ अपना एंड अभी टीम का, आपका। उसके बाद आपको मेजर जो कीनोट एड्रेस देना है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, वो आप देंगे। हमारे नंबर सकता है ना? हमारे टीम मेंबर्स जो 14 जिलों में है वो हमसे जुड़े हुए हैं लाइव प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर हम हैं वो यूट्यूब के जरिए और हमारी इस टीम के जरिए, टीएसए के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं। उनके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमारा एक छोटा सा डिस्कशन सेशन होगा ओपन प्लेटफॉर्म का 10-15 मिनट का, जिसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ऊपर जो भी ग्राउंड पे कुछ क्लैरिटीज हैं, कुछ क्वेश्चन है, वो आएंगे। हेलो। हेलो सर। स्टार्ट 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 कर रहे हैं। ये सर, हम बस 2 मिनट में, जैसे 7 बजते हैं, 2 मिनट है हमारे पास, 1 मिनट है, हम जैसे 7 बजते हैं हम ऑलरेडी लाइव हैं। पर हम स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, अभी तो लोग जुड़ेंगे ना साथ। जी सर, हमारा लाइव प्लेटफॉर्म पे लोग जुड़े हुए हैं। हमने फेसबुक, अपना यूट्यूब चैनल वगैरह सब जगह पर लोगों को जोड़ रखा है। अभी हमारे जो डीपीयूज हैं, डीपीएमयूज हैं, जो हमारे 14 जिलों में है, वो सब लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं इस टाइम पे, जो कि इस टाइम पे कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं। वो लोग और कुछ कम्युनिटी के लोग भी हैं, कुछ कुछ गांव में हमने सेटअप कराया है, वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि चैंपियंस है अपने अपने गांव के, काम कर रहे हैं वाटर के ऊपर। वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव प्लेटफॉर्म पर। जलाइए लाइट। ठीक है। कौन सा यूनिट है चलिए आपका? कौन सा यूनिट है? कौन सा यूनिट है? So we are live now and I'll start. So गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सर गुड इवनिंग। धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं सबका जो लोग अभी जुड़े हैं, और सर का धन्यवाद, रमेश गोयल जी का। सर आप यहाँ के हरियाणा के जल स्टार हैं, आपको डायमंड ऑफ इंडिया का अवार्ड मिल रखा है, जो भी आपने काम करा है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू टू हैव इन आवर टीम एंड हैव अ डिस्कशन ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट।
पानी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि जितने अलग हैं उतने ही साथ में जुड़कर ही चल सकते हैं। पानी कम्युनिटी का जरूरत है, और कम्युनिटी के लिए पानी जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जरूरी है उस पानी की जो दिक्कत है आज के टाइम पे दूर करने के लिए। हमारे पास अभी जो अटल भूजल चल रहा है उसमें हम 14 जिलों में काम कर रहे हैं, और हमारा मेन फोकस यही है कि ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट हम ऐसे लेकर आए कि वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू आए। तो मेजर मुद्दा हमारा यही है कि हमें कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है किस तरीके से लेके आना है, किस तरीके से लोगों को इन्वॉल्व करना है। सारे स्टेक होल्डर्स में जो कम्युनिटी सबसे मेजर स्टेक होल्डर है उसका इन्वॉल्वमेंट हमें पानी के मुद्दों से में कैसे लेकर आना है। आपने पानी के ऊपर इतना काम किया है, आपको अवार्ड्स मिल रखे हैं, जल स्टार का अवार्ड मिल रखा है, आप अपने पर्यावरण जो आपका एनजीओ है उसके ऊपर आप पानी के लिए काफी काम कर रहे हैं। आपने इनफैक्ट काफी सारी बुक्स लिखी हैं जो पानी के ऊपर है। आई एम श्योर जो आप नॉलेज हमें यहाँ पे इम्पार्ट करेंगे हम लोगों के लिए, और हमारे जो फील्ड लेवल के स्टाफ है जो कि फील्ड पे एक्चुअली काम कर रहा है, जो कम्युनिटी से इंटरेक्ट कर रहा है, हम आपकी नॉलेज से गेन करके उनके लिए काफी आसानी कर देंगे। क्योंकि एक्सपीरियंस से सुनना, याद करना, देखना चीजें बेहतर रहता है उन लोगों के लिए जिनके लिए ये चीज नहीं है। आप इस फील्ड में इतने टाइम से हैं, तो आई एम श्योर कि वी हैव टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू एंड वी वेलकम यू ऑन द स्टेज। दिस स्टेज इज योर्स। एंड हमारी जो टीम है वो सारी की सारी यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर वगैरह पे लाइव जुड़ी हुई है। एंड आप अभी लाइव पे है सर, प्लीज कैरी फॉरवर्ड। थैंक यू। सभी साथियों को नमस्कार। मैं सिरसा से जल स्टार रमेश गोयल। आज का ये विषय है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सरकार की ओर से अटल भूजल योजना के माध्यम से लोगों को न केवल जागरूक किया जा रहा है बल्कि समस्या की जड़ तक जाकर के उसको हल करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मैं पीछे 2 गांव में सिरसा की टीम के साथ रहा। गांव के आंकड़े कि पानी की खपत कितनी है और उपलब्ध कितना है, और उस आंकड़े को जब गांव के लोगों को हम बताएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें ये समझ आएगी कि पानी की कमी है, उसका हल करना जरूरी है। वास्तव में गांव के लोग जो भूजल दोहन करते हैं उनको उस समस्या के साथ जोड़ना, ये समस्या क्यों है, पहले उन्हें इस बात की समझ आनी चाहिए। तो हम लोगों को ये बताएं कि ये जो पानी आप प्रयोग कर रहे हैं, उपलब्ध होने से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब पानी जमीन में भी बिल्कुल नहीं रहेगा। वास्तव में प्रदूषण बढ़ने के कारण वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और इसी जलवायु परिवर्तन के कारण या तो बहुत बारिश होती है या बहुत कम बारिश होती है। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो पानी बाढ़ का रूप धारण करके विनाश करता हुआ आगे बढ़ जाता है। हम उसे सहेज नहीं पा रहे हैं, उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और जब कम वर्षा होती है तो नदियों में कम जल होता है, और उस समय भूजल दोहन बढ़ता है। आज भूजल दोहन की ये स्थिति है कि हरियाणा ही नहीं पूरे देश में जो जल ब्लॉक हैं 60% से ज्यादा डार्क जोन में जा चुके, यानी खतरनाक स्थिति में। अब इस विषय में जो भूजल का दोहन करने वाले हमारे किसान भाई हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खेती पर 80% के लगभग पानी खर्च होता है कुल पानी का, तो वहां पानी की बर्बादी बहुत होती है। कारण ट्यूबवेल चलाएंगे, जाकर के सो जाएंगे या कहीं काम पे चले जाएंगे। मान लो एक खेत को 10,000 लीटर पानी चाहिए, वहां 15, 20, 25 हजार लीटर पानी लग गया,
उसका उनको कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन जो पानी का स्तर नीचे जाता रहता है, जिसके कारण उन्हें थोड़े समय के बाद, साल 2 साल के बाद और बोर करा के पाइप बढ़ाना पड़ता है। कई जगह तो इतना नीचे पानी चला गया है कि और नीचे पानी है ही नहीं। इन सब बातों को हम उन लोगों को समझाएं कि पानी की कमी क्यों है, और उसका एकमात्र कारण है अंधाधुंध दोहन। वो दोहन कौन करता है? वही लोग करते हैं। ये समस्या, इस पार्टिसिपेशन को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए हमें जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनको उन लोगों की समस्या बना करके बताना होगा। उनके दिमाग में जब ये बात जम जाएगी कि ये समस्या हमारी है, तब वो इस पर चिंतन करेंगे, तब इस पर मनन करेंगे और काम करेंगे। अब उन्हें हम ये समझाएं कि सरकार ऐसा चाहती है तो अधिकांश लोग उस पर ध्यान ही नहीं देंगे। तो हमें उन्हें ये समझाना है कि ये समस्या है क्यों, आई कहां से। उन लोगों के द्वारा पानी के दुरुपयोग से, उन लोगों के द्वारा अधिक भूजल दोहन के कारण ये समस्या बढ़ रही। उन ग्रामीण क्षेत्र में जो तालाब थे उनमें से अधिकांश पर गांव के ही लोगों ने, भूमाफिया ने या किसी और ने कब्जा किया। उसमें भी वही दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एक जल संग्रहण के स्रोत को बर्बाद होने दिया, उसकी रक्षा नहीं की। तो समस्या को हम सरकारी नहीं, जनता की बताएं, उन लोगों की बताएं कि ये समस्या क्रिएट भी तुम्हारे कारण हुई है और इसका हल भी तुम करोगे। एक सामान्य मानसिकता जो इस देश में फलीभूत होती गई, बढ़ती गई, वो है मुझे क्या, मेरा क्या। समाज और देश की किसी समस्या से आम आदमी अपने आप को जोड़ता ही नहीं। तो हम क्या करें कि हम उसे समाज और देश की समस्या नहीं, उनकी अपनी समस्या बताएं कि ये समस्या तुम्हारी है। जब तुम्हारे यहाँ पानी खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे खेत में पानी कैसे लगेगा? जिस दिन तुम्हारे ट्यूबवेल में पानी आना बंद हो जाएगा, जमीन का पानी खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारे खेत में पानी नहीं लगेगा। जब पानी नहीं लगेगा तो खेती कैसे होगी? जमीन बंजर हो जाएगी। फिर तुम बरसात के ऊपर आश्रित हो जाओगे। तुम अपनी मनचाही फसल जो आज लेते हो वो नहीं ले पाओगे। जब ये बात उनके समझ में आ जाएगी तो निश्चित रूप से वो अपना दृष्टिकोण बदलेंगे, वो अपनी सोच बदलेंगे, और जब सोच बदलेंगे तब उसका हल ढूंढेंगे। हम उनको उस समस्या का हल करने में भी मदद करेंगे। तो सबसे बड़ी बात कि ये समस्या हुई क्यों? जल की कमी का मूल कारण बढ़ती हुई आबादी, नाजायज भूजल दोहन, जैसे मैंने बताया जलवायु परिवर्तन के कारण बरसात का कम होना, नदियों में पानी कम होना, और उसके कारण भूजल का अधिक दोहन होना। कुछ ऐसी फसलें भी हैं जिसमें धान हमारे क्षेत्र में है, कुछ क्षेत्र में गन्ना है जो बहुत पानी लेता है। अब सरकार ने उसके लिए कुछ जल हमारी विरासत, यानी प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार जो उस फसल का उसे मूल्य मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन वो उसको, और इसमें इंटरनेट गया आ गया, तो उन्हें वो एक्स्ट्रा सरकार देगी, यानी सरकार प्रोत्साहित कर रही है। हम भी उन्हें ये बताएं कि इस सब से आपको लाभ होगा। आपके यहाँ जो पानी की खपत कम होगी तो आपको ये जो पानी की कमी की समस्या है, ये जो
5 7 10 साल में आपके जमीन का पानी, आपके क्षेत्र का पानी खत्म होने वाला है, वो नहीं होगा। और वो समस्या जो 5 7 साल में आने वाली है वो आगे 10 15 20 साल आगे चली जाएगी। तब तक हम उसका हल करेंगे, हल भी बताएंगे हम उन्हें, लेकिन सबसे पहले समस्या के मूल में उन्हें ये समझाना कि ये समस्या पानी की कमी की है। इसका मूल कारण सरकार नहीं है, आपका अड़ोसी पड़ोसी नहीं है, आप स्वयं हैं। अभी देखिए, पानी का काम केवल पानी से होगा। मेरा ये कहना सार्वजनिक रूप से रहता है कि आपके पास अनाज है, आटा दाल चावल सब चीज है, सब्जियां भी हैं, यदि पानी नहीं है तो आप भोजन नहीं पका सकते। एक इतना महत्वपूर्ण पदार्थ जिसके बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, उसको वो लोग, हम सब लोग बड़ी बेदर्दी से, बड़े दर्दी से बेकार करते हैं, उसे बर्बाद करते हैं। अब जब खेत में पानी 10,000 लीटर चाहिए और वहां 15 या 20,000 लीटर पानी लग गया, उसका कोई लाभ नहीं मिला। नुकसान ये हो गया कि उतना पानी बेकार हो गया। और इस प्रकार से एक बार नहीं, साल में अनेकों बार होता है। तो लाखों लीटर पानी एक व्यक्ति ही बर्बाद करता है। अब यदि वो बर्बादी रुक जाए तो बड़ा फर्क पड़ेगा। एक कितना भी बड़ा टैंक हो, लोगों के दिमाग में गलतफहमी रहती है कि पाताल लोक में पानी अथाह है। पानी अथाह था, है नहीं। उसको हमने इतना निकाला, इतना निकाला, और उसके बदले में वर्षा जल को भूमिगत नहीं किया। तो आखिर कितना भी बड़ा टैंक हो, करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ अरब 2 अरब लीटर पानी भी होगा, यदि हम उससे निकालते ही रहेंगे, उसमें डालेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से वो खाली हो जाएगा। और आज भूजल की यही स्थिति हो रही है। सरकार चिंता कर रही है, पॉलिसियां बना रही है, गांव गांव घर घर जाकर के लोगों को जगा रही है। उसका कारण यही है कि हमारा भविष्य अंधकार में ना हो। ये जो स्थिति है, इस स्थिति के बारे में हमें उन लोगों को समझाना है कि इस मूल समस्या का कारण जाने, और उन्हें कारण समझाना है कि ये सरकार तुम्हारे हित के लिए ये पॉलिसी कर रही है, ये काम कर रही है। उससे तुम जब जुड़ोगे तो तुम्हारी ये समस्या हल होगी। लेकिन समस्या को हल करने में जब तक जनता सरकार के साथ नहीं जुड़ेगी, वो पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए हम उन लोगों को बड़ी आराम से, धैर्य से, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो हमारे जो कार्यकर्ता, हमारे जो वर्कर फील्ड में होंगे, उनके साथ कुछ सख्ती से पेश आए, कुछ बदतमीजी से पेश आए। ऐसा भी होता है फील्ड में। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने भुगता है इस बात को कि लोग अपने अलग अलग प्रकार के कमेंट करते हैं। तो हम सब लोगों को धैर्य के साथ उनकी बात को सुनना है, बहस में ना पड़े। जो कार्यकर्ता फील्ड में है वो किसी के साथ बहस में नहीं पड़े, क्योंकि बहस करके अपनी एनर्जी खराब करेंगे, उस व्यक्ति की सोच वही रहेगी। लेकिन हम जो लोग सकारात्मक सोच के साथ बात करने वाले हैं, उन लोगों से संपर्क करें, उन लोगों को समझाएं, और कुछ लोग जब समझ जाएंगे तो वो हमारे साथ सहयोगी हो जाएंगे, और इस प्रकार से आगे उस बात को बढ़ाया जा सकेगा। अब देखिए, हम इस समस्या को कम कैसे करें। सरकार इस समस्या को, मैं ये कहता हूं कि कुल वर्षा जल का 8% केवल भूमिगत किया जा रहा है। यदि हम सब मिलकर इस प्रयास को बढ़ाएं, इस कार्य को बढ़ाएं, और ये 18, 28, 38% हो जाए, तो जल बचत की बात बेमानी हो जाएगी। और हम चाहते हैं, सरकार ये चाहती है कि ये जो जल बचत की बात है, इसको करनी ना पड़े, ऐसी स्थिति बन जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे आ सकती है ये स्थिति।
तो अभी जैसे मैं बता रहा था कि उसको ये बताना है कि ये जो समस्या पानी की कमी की आ गई है, अब इसको दूर करने में वो लोग क्या करें। सबसे पहला काम है इसके दो हल हैं मेरे मुताबिक। एक बर्बादी रोकना और दूसरा जल संरक्षण संग्रहण करना। तो सबसे पहले बर्बादी रोकना। बर्बादी कैसे रोकेंगे कि वो जो ट्यूबवेल को फालतू चलाते हैं, खेत में मान लो 4 इंच पानी लगना चाहिए और 6 इंच 8 इंच 10 इंच लग गया, तो वो पानी जो बेकार हो गया वो ना होने दें। वो जागरूक होकर के ट्यूबवेल को फालतू ना चला करके उतना ही पानी लगाएं जितने की आवश्यकता है। तो इस तरह से पानी की बर्बादी रुकेगी। जब वो पानी की बर्बादी रुकेगी तो जो तेजी से भूजल स्तर गिर रहा है उसमें कमी आएगी। साथ ही उसके साथ हम उन्हें ये बताएं कि वो पानी को जो वर्षा जल है उनको ये बात भी बताने की है कि यदि मान लो आपके पास पानी खत्म हो गया, आप धरना दें, प्रदर्शन करें, जाम लगाएं, कुछ करें, पानी नहीं मिलेगा। क्योंकि सरकार पानी का निर्माण नहीं कर सकती। पानी किसी मिल या फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। केवल वर्षा जल ही पानी का स्रोत है। तो उस स्रोत का लाभ उठाएं, उसका संग्रहण करें, उसका संरक्षण करें। तो उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बड़े भवनों में, सरकारी हो या प्राइवेट, लगाए जा रहे हैं। हालांकि हमारी मानसिकता है, मैंने ये देखा है कि एक व्यक्ति 5 करोड़ रुपए कोठी पे लगा देता है बनाने पे। वो सबसे पहले सबमर्सिबल पंप लगाता है, भूजल दोहन करता है निर्माण कार्य में पानी प्रयोग करने के लिए, जो सरकार के किसी रिकॉर्ड पे नहीं होता, समाज के किसी रिकॉर्ड पे नहीं होता। और जब वो कोठी बन के तैयार होती है तो वो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उसे लगाना चाहिए, वो नहीं लगाता। जबकि उसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना, कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता। केवल एक बोर करना होता है, एक पिट बनाना है। पाइप तो ऊपर से नीचे पानी के लिए लगी होती है, बनी होती है, उसे सीवरेज से मिला दें, उस टैंक से मिला दें या खुले में छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हम उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना करके उसके साथ जोड़ दें तो एक मकान से, एक भवन से एक साल में लाखों लीटर पानी भूमिगत हो सकता है। इस मानसिकता को लोगों को समझा के बदलने की बात है कि जब आपका पानी जमीन में जाएगा तो आपका भवन और ज्यादा सुरक्षित होगा। कई बार हमने देखा है पूरी की पूरी बिल्डिंग धस जाती है क्योंकि नीचे से वो भूजल दोहन होता रहता है, नीचे ठोस हो जाती है, खाली जगह हो जाती है और वजन कहीं ना कहीं इस प्रकार से होता है कि वो भवन बैठ जाता है। तो ऐसा ना हो। ऐसी स्थिति गांव में भी हो सकती है, केवल शहर की बात नहीं है, क्योंकि जहां भी ज्यादा भूजल दोहन हो रहा है वहां नीचे एक खाली स्थान बनता जा रहा है। ये जो जमीन फटती है, ये जो भूकंप आते हैं, मेरा ये मानना है कि जल का अधिक दोहन भी उसका एक कारण है। तो जब हम लोगों को ये समझाएं कि इसके कारण से इस प्रकार से आपके आने वाली कुछ विपत्तियां, कुछ आपदाएं स्वतः कम हो जाएंगी, तो उससे भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और हम उनको ये बताएं, मान लो हमारे सामने 50-100 लोग बैठे हैं, तो हम उनको इस प्रकार से समझाएं कि आप सब मिलकर के इस समस्या का पूरा हल कर सकते हैं। जब घर में किसी के कोई समस्या हो जाए किसी भी प्रकार की, तो घर के लोग बैठ के उस पर चिंतन करते हैं और उस समस्या का हल करते हैं। इसी प्रकार से वो उस समस्या को गांव की समस्या माने। जरूरी नहीं चुनी हुई पंचायत ही उसका कोई निर्णय करेगी। गांव के मौजूद लोग, गांव के प्रतिष्ठित लोग इस पर ध्यान करें। गांव में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस विषय में समझ सकते हैं,
और जो भी फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि गांव में यदि कोई सामाजिक कार्यकर्ता किसी भी विषय में सामाजिक काम करता हो, क्योंकि उसकी सोच सकारात्मक होती है, उसकी सोच सामाजिक और राष्ट्रवादी होती है, इसलिए उस व्यक्ति को अपने अभियान में जोड़ें। उससे लाभ होगा कि वो जो उनका अपना आदमी है, उस गांव का, उस क्षेत्र का आदमी है, उसकी बात को वो और ज्यादा प्रभावी मानेंगे और उससे ज्यादा जुड़ेंगे। तो हमें अधिक से अधिक लोगों को अपने इस अभियान से जोड़ना है और उनको जागरूक करना है। कुछ ऐसी टीम वहीं की, गांव की, यदि कोई शहरी क्षेत्र है वहां की लोगों की बनाएं और वो लोग उनको जागृत करें, समझाएं, तो उससे बहुत लाभ होगा। अब हम जब ये बताएं कि जब आपका ये पानी नीचे से खत्म हो जाएगा तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आपको अपना रोजगार, वो जो अन्न नहीं होगा तो आमदनी नहीं होगी, जब आय नहीं होगी तो आपका खर्चा, घर खर्चा, बच्चों का खर्चा, सब परेशानी होगी। ये इस तरह की बातें, वो जो अंधकार में स्थिति आने वाली है, वो हम उन्हें भयावहता बताएं, डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए। यानी हमारा दृष्टिकोण उनको समझाने के हिसाब से होना चाहिए। हमारी जो चर्चा है वो उनको समझाने के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि किसी प्रकार से डराने की या दहशत फैलाने की। तो हम उनको ये बताएंगे कि देखिए, आप यदि पानी की कमी को कम करने में सहयोग नहीं करेंगे तो आपकी अपनी स्थिति राजस्थान की जैसी हो जाएगी, तब आपका भविष्य अंधकारमय होगा। तब हम, आप क्या करेंगे, तब सोचेंगे, फिर पछताएंगे। लेकिन एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उस ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए आप अभी से इस बात का ध्यान करें और पानी की बर्बादी को रोकें। उसके साथ ही उनको ये भी हम समझाए हैं कि यदि आपकी ये समस्या बढ़ती चली गई तो आप अपने मन मर्जी की फसल जो आज उगाते हैं, आज बेचते हैं, वैसा नहीं कर पाएंगे। फिर आपको उतने जो उपलब्ध पानी है उसके अनुसार ही फसल को लेना पड़ेगा। और हो सकता है कि या 2 या 3 जो फसल आप लेते हैं उसकी बजाय एक फसल में आपको संतोष करना पड़े। अब इसके लिए आम आदमी क्या करे? उनको उसके साथ पानी का इस प्रकार से महत्व पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी जमीन है। मान लो एक व्यक्ति के पास 100 एकड़ जमीन है, पानी नहीं तो 100 एकड़ में क्या करेगा? इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण बताया करता हूँ कि एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था, उसके पास पीने के लिए एक बर्तन में 1-2 लीटर पानी था। वो जंगल से जा रहा था, रास्ते में उसे एक पोटली मिली जिसमें हीरे जवाहरात थे। उठाया उसने, देखे, बड़ा खुश हुआ। स्वाभाविक है, हर आदमी खुश होगा। अब उसने क्या किया कि उनको चमकाने के लिए, क्योंकि वो थोड़े मिट्टी में भरे हुए थे, उस पानी से उसने उनको धो लिया। अब यही उसकी ब्लंडर, भयंकर भूल थी कि उसने गहनों के लालच में पानी खो दिया। वो गहने धुल गए और वो आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे प्यास लगी। अब वो पानी तो उसने गहनों पे डाल दिया। अब उसे प्यास लगी, व्याकुलता बढ़ी और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। यानी यदि उसके पास वो पानी होता तो वो जिंदा रहता, पानी पीता और आगे बढ़ता। वो उसको बचा नहीं पाए। काल्पनिक कहानी है कि एक राजा को जंगल में जा रहा था, प्यास लगी, तो उसने एक व्यक्ति के पास 1 लोटा पानी था, उसे कहा कि मुझे पानी दे दो। उसने कहा नहीं देता। आप मुझे क्या देंगे? बोला मैं तेरे को धन दौलत दे दूंगा। बोला नहीं, मैं नहीं देता।
तो बोला आधा साम्राज्य दे दूंगा। बोला नहीं, मैं तो फिर भी नहीं देता पानी। वो बोला मेरा सारा साम्राज्य ले लो, लेकिन मुझे पानी दे दो, वरना मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये साम्राज्य किस काम का है, इस साम्राज्य की कीमत क्या है? एक लोटा पानी। यानी जीवन बचाने के लिए पानी जरूरी है, धन उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए इतने महत्वपूर्ण पदार्थ को जो हम बर्बाद करते हैं वो ना करें, और जो वर्षा जल के माध्यम से हमें मिलता है उसे हम सहेजें। अब उस पानी को सहेजने के तरीके हम उन्हें बताएं कि एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो गया, जहां भी वो लगे वो तकनीकी रूप से किसी एक्सपर्ट के माध्यम से लगे। दूसरे, जब बारिश वगैरह होती है, खेत में पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो वो जो पानी नहरों में उनकी बारी का आता है उसको वो सहेज सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। उसके लिए अपने खेत में एक स्थान बना सकते हैं जहां वो उस पानी को एकत्रित करें। उसका ये लाभ होगा कि उन्हें उसके बदले में ट्यूबवेल नहीं चलाना पड़ेगा, उनका वहां का भूजल स्तर जो कम होता है वो नहीं होगा। दूसरे, जिस जहां वो पानी स्टोर करते हैं वहां भी कुछ ना कुछ पानी रिस करके नीचे जाएगा, उससे भी उनको लाभ होगा, भूमि की आर्द्रता बढ़ेगी, और इस प्रकार से वो पानी की कमी को कम कर सकते हैं। उन्हें सरकार की जो योजनाएं इस समस्याओं को कम करने के लिए हैं उसके बारे में छोटी छोटी सी जानकारी दें, और उसके तरीके बताएं, आसान तरीका पानी को बचाने का। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि मैं जितने तरीके बता रहा हूं वो ही काफी हैं, और दूसरे समय की बाध्यता के नाते मैं आपको ब्रीफ में सब बात कर रहा हूं। पानी का निर्माण नहीं किया जा सकता, किसी मिल या फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति पानी का निर्माण कर सकता है यदि वो संकल्प कर ले। और वो क्या है कि जब वर्षा जल होता है तो हम उसको संग्रहित करें। किस रूप में करेंगे? अलग अलग ढंग है उसके। बड़े तौर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो गया, गांव के तालाब, अटल भूजल योजना में गांव के तालाबों में जो नीचे सिल्ट जमा हो गई उसकी भी जानकारी एकत्रित की जा रही है, और उसको साफ करके इस रूप में बनाया जा रहा है कि वो पानी जो जमीन में रिश्ता था वो रिश्ना शुरू हो जाए, जो काफी साल से सफाई ना होने के कारण बंद हो गया। उससे भी भूजल स्तर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। दूसरे, जब वो तालाब साफ हो जाएगा उसमें से कुछ मिट्टी निकल जाएगी, उसकी क्षमता बढ़ जाएगी और उसमें अधिक पानी एकत्रित हो पाएगा। इसके साथ ही पानी की कमी को दूर करने के लिए लोगों को हम ये भी समझाएं, विशेष तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में ये समस्या आम रहती है। आजकल लोग पशुओं को तालाब में ले जाने के बजाय घर पर नहलाने लगे हैं। घर पे नहलाने में जो पानी प्रयोग करते हैं वाटर वर्क्स का, वो पानी बहुत कीमती है। पीने के वाले पानी के ऊपर सरकार का बहुत खर्चा होता है। उन लोगों को ये भी बताने की जरूरत है कि जब पानी की कमी होती है उसका एक कारण ये भी है कि एक गांव में हजारों लीटर पानी प्रतिदिन पशुओं को नहलाने में लग जाता है। ऐसा वो ना करें। क्यों ना करें? यही बात कि वो पानी जो उन्हें सप्लाई किया जा रहा है पीने के लिए, घर के काम के लिए, वो सरकार को मुफ्त में नहीं मिल रहा, या वो पानी मुफ्त का नहीं है। 1 लीटर पानी जब हम बाजार से 20 रुपए की बोतल खरीदते हैं, उस पानी को जो सरकार हमें मुफ्त में दे रही है उस पर सरकार का बहुत खर्चा होता है। पूरा पब्लिक हेल्थ का डिपार्टमेंट है, इरिगेशन का डिपार्टमेंट है, उसके खर्चे हैं, जो नहरें हैं उनकी मेंटेनेंस है, यानी बहुत सी व्यवस्था उन तक पानी पहुंचाने के लिए करते हैं। गांव में वाटर वर्क्स की टंकी में
जो पानी आता है उसके बाद उसको साफ किया जाता है, टंकी में ऊपर चढ़ा करके फिर सप्लाई किया जाता है। उसमें सरकार का जो खर्चा होता है वो हमारे पास से ही जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के आम लोग कहते हैं हम कोई टैक्स नहीं देते। उन्हें ये समझाने की जरूरत है कि हर व्यक्ति टैक्स देता है। कोई मजदूर हो, कोई रिक्शे वाला हो, कोई साइकिल पे चलता हो या कार में, हर व्यक्ति टैक्स देता है। सेल टैक्स के नाम से एक अप्रत्यक्ष कर होता है, जो बाजार से चीज खरीदते हैं, व्यापारी दुकानदार हमारे से ले लेता है, उस टैक्स को वो सरकार को देता है। हम कपड़ा खरीदें, हम बच्चों के लिए किताब स्टेशनरी खरीदें, हम घर के लिए कोई राशन खरीदें या कोई भी चीज खरीदें, उस सब के ऊपर आजकल जीएसटी के नाम से टैक्स है। पहले वो सेल टैक्स था, फिर वैट हुआ, और अभी वो जीएसटी के नाम से लग रहा है। वो जीएसटी उस भाव में ले लिया दुकानदार ने और सरकार को दे दिया, जिसे सरकार हमारे तक सुविधाएं देने के लिए खर्च करती। तो उन्हें ये भी बताएं कि आप जितना कुछ बर्बाद करेंगे उसमें आपका दिया हुआ टैक्स भी शामिल है। हर व्यक्ति की एक मानसिकता है कि मेरा किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत नुकसान ना हो, और इसीलिए सरकार की जो सब्सिडी की स्कीमें आती हैं उसमें कई बार 90% तक सब्सिडी देती है सरकार, 100% भी खर्च कर सकती है, लेकिन केवल इसलिए कि मेरे जेब से जो 10% पैसा लगा, मैं उसकी रक्षा के लिए उस 90% की भी रक्षा करता हूं। वरना यदि 100% सरकार ने दिया तो सरकारी माल हो गया और मुफ्त का माल हो गया। हरामखोरी के हिसाब से आम दुकानदार आम आदमी उसका दुरुपयोग करता है। तो मेरे पास से जो 10 रुपए लगे 100 में से, उसके बहाने से मैं उस 100 के रुपए की रक्षा करता हूं। तो ये जो मानसिकता है, इसके कारण ही सब्सिडी में 90% तक जाकर के रोक दिया जाता। उन लोगों को ये भी समझाएं कि ड्रिप सिस्टम सिंचाई का, जिसे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली बोलते हैं, तो उस पे सरकार बहुत सारी सब्सिडी दे रही है। उस सब्सिडी का लाभ उठाएं तो दो बातें हो गई कि आपके पास से कम होगा और पानी की बचत सबसे ज्यादा होगी। वो पानी जो बचेगा आपके ट्यूबवेल में, जो नीचे स्टक जाने से बच गया, उसका लाभ आपको मिलेगा कि उसकी और खुदाई करा के और पाइप लगा के नीचे ले जाने में जो आपका खर्चा होने वाला था वो नहीं होगा। तो इस तरह से हम उनको उनकी उस समस्या के साथ जोड़ते चले जाएं तो निश्चित रूप से हमारे साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे। और वो जो कहावत है कि मैं तो चला था अकेला, मेला मेरे साथ हो गया, यानी सरकार की इस स्कीम के साथ जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं वो इस प्रकार से अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं। अभी 2 साल पहले स्वतंत्रता दिवस 2020 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। वर्षा जल संग्रहित करें जहां भी गिरे, जब भी गिरे। हम लोगों को ये भी समझा सकते हैं कि केवल रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ट्यूबवेल तालाबों के जरिए ही पानी एकत्रित नहीं किया जा सकता, भूमिगत नहीं किया जा सकता। हम पानी को दोहन ना करें, ऐसा करके भी उस जल स्तर को गिरने से बचाया जा सकता है। जिसमें अभी राजस्थान में हमने देखा है, बचपन से अब तक देखा भी है, सुना भी है कि पानी को जब बरसात होती है तो वहां
माताएं बहनें एक चादर लेती हैं, उसके चारों कोनों को रस्सी से बांधा और मुंडेर से बांधे, उस पे जो पानी गिरता है उसके नीचे कोई टोकने, बाल्टी, टब वगैरह रख दिया और उसमें जितना पानी एकत्रित हो गया, यूं समझिए कि वो पानी उसने निर्माण कर लिया। तो इस तरह से वो पानी जो बनाया नहीं जा सकता उन्होंने बना लिया, यानी वर्षा जल का संग्रहण कर लिया। हम आम आदमी को समझा सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र हो या छत का पानी जो पाइप नीचे उस पानी को संग्रहित कर सकते हैं। वर्षा जल पीने के लिए बहुत अच्छा जल है, और किसी भी काम में उससे बर्तन साफ करें, कपड़े धोएं, कहीं पौधों में लगाएं, गमलों में सींचें, या कोई और सफाई वगैरह में काम लें। उसके लिए क्या करें कि उस पाइप को जो नीचे आ रहा है उसके बड़े ड्रम लें, 200 लीटर का, 100 लीटर का जो बड़े ड्रम आते हैं वो लें और वो रखें, उस पाइप का कनेक्शन उसके साथ कर लें। अब उसमें एक सवाल आता है कि उसमें छत की गंदगी आ जाएगी जो उस पानी में चली जाएगी, तो वो पानी अच्छा नहीं रहेगा। उसके लिए जो लोग ऐसा सिस्टम बनाना चाहे, वो एक गेट वाल उस पाइप पे लग जाता है, जिसमें शुरू में वो खुला रहता है और बरसात का पानी गली में या सीवेज में जैसे कनेक्शन है वहां जाता रहता है। जब पानी साफ आने लगता है तो उस गेट वाल को बंद कर दिया जाता है और वो इसी प्रकार से जहां जंगल किसी भी रूप में काम ले सकते हैं। तो इस तरह से भी पानी बचाया जा सकता है, और ये जो पानी हम इस तरह से संग्रहित करेंगे उससे भी भूजल स्तर कम गिरेगा या कुछ ना कुछ बढ़ेगा, क्योंकि उस भूजल का दुरुपयोग जो हम कर रहे हैं या जो दोहन कर रहे हैं उसकी आवश्यकता कम हो जाएगी। तो ये एक विषय है कि हम भूजल स्तर को गिरने से बचाने में इस प्रकार से भी हर आदमी सहयोग कर सकता। और इससे आगे बढ़े, कैच द रेन व्हेन इट फॉल वेयर इट फॉल। आम आदमी जिसके कोई पास जमीन नहीं है, जिसके पास कोई ट्यूबवेल नहीं है, लेकिन पानी वो फिर भी चाहता है, खर्चता है, और गांव में जो हर घर नल, हर घर जल की सरकार की नीति है उसका भी दुरुपयोग हो रहा है कि वहां लोग टूटी लगाते नहीं या खुली छोड़ देते हैं। तो उन लोगों को ये समझाने के साथ साथ हम वर्षा जल को कैसे संग्रहित करें, हर आम आदमी, मेरा ये मानना है कि झुग्गी वाले से लेकर के महल वाले तक हर व्यक्ति बिना किसी विशेष प्रयास के कुछ ना कुछ पानी इकट्ठा कर सकता है। चलिए, जो बड़े साधन वाले लोग हैं वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से वो ड्रम या भूमिगत टंकी में पानी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास ऐसा साधन नहीं है या जिनके पास ऐसी जरूरत नहीं है, वो लोग क्या करें। तो हम आम आदमी को भी समझाएं जो वहां हमारे से जुड़े हों कि अब जब बरसात आए तो अपने घर के जो खुले मुंह वाले बर्तन हैं, बाल्टी है, टब है, इस तरह के जो बर्तन हैं उन्हें खुले में छोड़ दें। अब बरसात का कुछ ना कुछ पानी तो उसमें इकट्ठा होगा। मान लो एक व्यक्ति ने, एक परिवार ने 5 लीटर पानी इकट्ठा कर लिया, एक गांव में 500 मकान है, तो 25,000 लीटर पानी इकट्ठा हो गया। और वो 25,000 लीटर पानी वहां का जो क्षेत्र है उसमें का जो भूजल दोहन होना था वो बच गया। पर अप्रत्यक्ष रूप से हमने उस भूजल को बचा लिया, यानी वो 25 लीटर पानी तक का भूजल स्तर नीचे होने से बच गया।
क्योंकि एकदम हर आदमी मानता नहीं है, कुछ लोग मजाक में लेते हैं इस बात को, कुछ लोग मानसिकता से ही ऐसे होते हैं जो किसी बात को समझते नहीं है, वो अपने आप को बहुत अधिक बुद्धिमान मानते हैं, जबकि वास्तव में वो उससे बहुत दूर होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को उनकी समस्या से अवगत कराएं, उनको वो जो भविष्य में आने वाले भयावता है उसके प्रति जागरूक करें, और साथ ही बड़े शांत मन से उन लोगों को छोटे छोटे उदाहरण दे करके, अभी एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक जंगल में आग लग गई, सब जानवर इधर उधर भागने लगे। एक नन्ही चिड़िया पास में जो 1-2 मील पे तालाब था वहां जाती, चोंच भर पानी भर के लाती और उस आग पे डाल देती। 5-4 बार जो उसने ऐसे फेरे कर लिए तो एक बंदर देख रहा था, उसने कहा, चिड़िया बहन, तेरे इस पानी से आग नहीं बुझने वाली। चिड़िया ने जो उत्तर दिया, यदि समाज का हर व्यक्ति इस बात को मान ले, समझ ले, खासतौर पे हम जो कुछ फील्ड में काम करने वाले हैं, हमें ये बात जरूर समझनी है कि उसने कहा कि बंदर भैया, मुझे भी पता है कि मेरे इस चोंच भर पानी से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम उस सूची में होगा जिन्होंने समस्या को हल करने के लिए प्रयास किया, और तुम्हारा नाम उस सूची में होगा जो समस्या को देखकर भाग गए। और भागने से कोई भी समस्या हल नहीं होती। मित्रों, मुझे आप लोगों से जोड़ करके विभाग ने जो सम्मान दिया है, आप लोगों के बीच अपनी बात कहने का जो अवसर दिया है, मैं बताना चाहता हूं कि मैं पेशे से एक वकील हूं इनकम टैक्स का, लेकिन पिछले लगभग 14 साल से जल संरक्षण की इस कमी को समझते हुए लोगों को जागरूक करने का एक अभियान चलाया मैंने, और अब तक टीवी, रेडियो, अखबार, सोशल मीडिया, प्रत्यक्ष लोगों को बताते हुए मेरा मानना है कि लगभग 1 करोड़ लोगों तक मैंने अपनी बात पहुंचाई। और मैं नहीं मानता कि उसमें से कोई 10-20 लाख लोगों ने उसे मानना होगा, लेकिन मेरा ये मानना है, जब मुझे फीडबैक मिलती है कि अनेक लोग कहते हैं कि जब टुंटी खोलते हैं तो गोल साहब याद आ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इतना ही काफी है। मेरा याद आना नहीं है इसका मतलब कि वो टुंटी खुली नहीं छोड़ेंगे, और यही मेरा उद्देश्य है। तो मैं इस भाव से जनता के बीच में रहता हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों से बात करने का अवसर मिला है। आप इस विषय में जब भी किसी से बात करें पूरे आत्मविश्वास से करें। आप जो भी ड्यूटी देते हैं, सरकार यदि आपको कोई पैसा उसके बदले में दे रही है, तो आप ये मान के चलें कि आप पेड सोशल वर्कर अपने आप को मान लें। सर, यानी सॉरी टू इंटरप्ट सर, थोड़ा सा हमारे पास टाइम की कमी है। बस अभी हो गया हमारे लीला जी, YouTube मैं पे समापन ही कर रहा कुछ हूँ। हमारी टीम है, उनके सवाल आए हैं। भिवानी में हमारी टीम है, उन्होंने आपके लिए एक सवाल बोला है कि हम जा रहे हैं आज, कम्युनिटी में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि औरतों के साथ काम करना में थोड़ा सा दिक्कत पेश आती है। तो वो आपसे समझना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दें। क्या वो उनके इनपुट्स रहे जब वो फील्ड पे जा रहे हैं, क्या उनकी अप्रोच रहे कि वुमेन पार्टिसिपेशन में हम थोड़ा और काम कर सकें। आप प्लीज इसका आंसर बता विमेन दीजिए। पार्टिसिपेशन में ये है कि एक तो यदि कोई हर गांव में कहीं न कहीं कुछ महिलाएं ऐसी मिल जाएंगी, विद्यार्थी मिल जाएंगी जो इन बातों को समझ सकते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन इसी जाए। और बताया शुरू में कि गांव के कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं
या जो कुछ ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक जीवन में कहीं न कहीं कोई महत्व रखते हैं, उन लोगों को जोड़ा जाए। इसी प्रकार से महिलाओं को जोड़ा जा सकता है। और जरूरी नहीं कि कोई जॉब में महिला है वही काम करेगी। घरों में हमारी ऐसी बहुत सी बहनें हैं जो अच्छी सोच रखती हैं, हो सकता है कि वो भी जुड़ जाएं। उसके लिए थोड़ा सा जो भी फील्ड में उस क्षेत्र में काम कर रहा है, जिस गांव में जा रहा है, वहां थोड़ा सा इस बात को चर्चा मिले और ऐसी 2 4 5 बहनों से मिले, फिर वो टीम अपने आप बन जाएगी। हाँ जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यही हमारे 2-3 सवाल थे, उसमें मेजर सवाल यही था कि हमें औरतों के पार्टिसिपेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आपने उसका बहुत अच्छे से जवाब दिया है। एंड हमें लगता है कि आपके सारे एक्सपीरियंसेस और आपने जितने भी अपने उदाहरण दिए हैं, अपनी फील्ड एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, ये काफी काम आएंगे आगे आने वाले टाइम में हमारी टीम के लिए जो कि अटल भूजल में काम कर रही है। थैंक यू सो मच सर। वी लुक फॉरवर्ड कि हमारा आगे भी वेबिनार हो और अपनी आप नॉलेज जो है और एक्सपेंड करें आप हमारी टीम के साथ। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैव यू अगेन विद आवर टीम। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक्स। थैंक यू।